रहमान का जो इलाज है वो उन सब लोगों के लिए है जो ना किसी बाबे के पास जाना चाहते हैं, ना उन्हें जाना चाहिए, ना कोई बाबा उसका ठेकेदार है, ना कोई और बंदा ठेकेदार है। एक अल्लाह के बंदे ने आपको बता दिया, आप कर लें। हम बार बार मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी सारी रात जो मैं बैठा रहा हूँ, मैं कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा, ना मेरा कोई इस्लाम का दावा है, ना किसी फ़कीरी का दावा है, ना किसी रूहानियत और तसव्वुफ़ का अलफ बे मुझे पता है। मैं एक डॉक्टर के तौर पे ज़रूर मैं इस चीज़ को, इस तरीका इलाज को ज़रूर मान रहा हूँ एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन होने के बावजूद कि यार ये बहरहाल है। और मैं चूँकि इंटेंसिव केयर मेरा फील्ड रहा है, और जो इंटेंसिविस्ट होता है या आईसीयू स्पेशलिस्ट होता है वो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला बंदा होता है। वो अपने मरीज़ को किसी ना किसी सूरत, किसी ना किसी हाल में भी वो चाहता है कि उसको शिफा हो। ठीक है, उसका ये पर्पज़ है, जैसे मर्जी हो। जैसे अभी आप लोगों ने जाफ़र को देखा, सैयद जाफ़र शाह अभी आए हुए थे, तो उन्होंने उसके यहाँ पे आपने इतना बड़ा होल देखा है, ट्रेक्योस्मी हुई हुई है, 2008 की बात है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अदनान तो रोज़ आया होता है, तो अदनान 2008 की बात है। अब एक डॉक्टर के तौर पे, आईसीयू स्पेशलिस्ट के तौर पे, अपने 16 साल पुराने पेशेंट को ज़िंदा देखना, जो कि अदनान तो वीट पिल पॉइजनिंग सर्वाइवर है, ठीक है, और इसका आईसीयू में जिस वक्त इसको लाया गया था तो बेड के ऊपर ही सीपीआर साथ हो रहा था, इसका हार्ट रुक चुका था, इसको बिजली के झटके दिए जा रहे थे और सीपीआर करते हुए ला के आईसीयू में वेंटिलेटर पे डाला गया। 25-30 दिन ये ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। एलुमिनियम फॉस्फाइड हम उसे बोलते हैं, गंदम की गोली। अल्लाह ने इसे शिफा दी जैसे भी दी। एट द सेम टाइम ये बेड 3 पे था और बेड 2 पे यही सैयद जाफ़र था, और इसके भी जो है ट्रेक्योस्मी है, इसके भी ट्रेक्योस्मी हुई हुई है, इसके भी देखोगे तो यहाँ होल है और उसके भी है। और उसको टेटनस थी, जिसे आप लोग तशन्नुज भी कहते हैं, ठीक है, आम गाँव की ज़ुबान में चांदी कहते हैं उस बीमारी को, कि घोड़े की या गधे की लीद में एक जरासीम होता है क्लॉस्ट्रीडियम, वो मरीज़ को कहीं भी कोई कट आ जाए और अगर उस गर्द में वो जरासीम है, स्पोर्स होते हैं उसके, वो कट उसके स्किन पे आ जाए और उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई भी, टेटनस की वैसे बच्चों को तो वैक्सीन करते हैं, लेकिन 5 साल के बाद उसको फिर बूस्टर लगनी चाहिए, हर 5 साल के बाद। वो अब नहीं लगती, हम भी नहीं लगाते, 5-5 साल के बाद कौन लगाता है। लेकिन अब आपको पता है कि शहरों में कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई गिरता है, सड़क पर चोट लगती है, तो हॉस्पिटल जाते साथ टेटनस का टीका लगाया जाता है, टेटनस की वैक्सीन लगाई जाती है कि यार गर्द थी और वहाँ से इसको टेटनस का बाग इसके जिस्म में आना गया हो और इसका नुकसान ना हो गया हो। तो जाफ़र जो था ये टेटनस का फर्स्ट पेशेंट था जो हमारे आईसीयू में आया। हम लोग उस वक्त नया नया आईसीयू शुरू किया था 2008 में, हमने सर्विसेज हॉस्पिटल में, मैं और मज़र, डॉक्टर सबा तो इधर से ही हमने इन्हें इत्तेफाक से हायर किया। हम दोनों रियाद सऊदीया से दुनिया के सबसे बड़े आईसीयू को छोड़ के, 150 बेड के आईसीयू को और बड़ी अच्छी सैलरी और पोस्ट छोड़ के इस मुल्क की में एक आईसीयू शुरू करने के लिए कामन चीमा साहब का पैशन था, उनका भी पैशन था, ही वॉज प्रोफेसर। वो एक बनाना चाहते थे अच्छा आईसीयू, लेकिन सरकारी सेटअप में जो भी हो सकता था, एक कॉरिडोर में वो आईसीयू खुला था, लोगों की वो गुजरगाह थी। आईसीयूज़ में, दुनिया के आईसीयूज़ में आप जो है ना अंदर जा ही नहीं सकते, और अगर आप जाएं तो आप किट चेंज करते हैं, शूज़ चेंज करते हैं, कोई एक बंदा जा सकता है अंदर, वो भी कोई स्पेशल नीड्स हों तो। इस आईसीयू में से इधर से लोग घुसते थे, उस दरवाजे से बाहर से गुजर जाते थे। कई बार हुआ साड़ियाँ चीज़ां गायब, अटेंडेंट ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, उस स्टैथ डाली हुई डॉक्टर बन के उधर ले गए, उसे बड़ी ज़रूरी मशीन लगानी, जल्दी चल साढ़े नाल चल, बाहर से ख़रीदनी है, पैसे जैसे लेके उसको गायब हो गए। वो हमारे से लड़ रहा है, आपका डॉक्टर था अंदर से आया। तो ये तो आईसीयू था। उस आईसीयू में अल्लाह ने ऐसे लोगों को शिफा दी, और आज 16 साल भी वो, जैसे ये जाफ़र तो आज इसलिए आया, उसने कोई ख्वाब देखा हुआ तो कह रहा था मैं, क्योंकि सैयद बादशाह है और अहले तशय्युह में से है, तो वो ज़रा ज़्यादा उसके फ़िरका के मसाइल हैं, वो मेरे साथ नहीं बैठता, या उसके घर वालों के इतराज़ात आ जाते हैं। उस वक्त भी उन्हें बहुत मसले थे, मासवाए उसके जो अपने भाई 2-3 थे जिन्होंने ऊपर ड्यूटी की, उन्होंने देखा कि ये वाहिद बीमारी होती है जिसमें आते साथ मैं कहता हूँ कि इसका गले में होल कर दें, इसको ट्रेकियास्मी डाल दें ट्यूब, ठीक है। बाकी सारों में मैं आईसीयू काम करते हुए भी डिले करता था कि ये
जल्दी ही आम ट्यूब जो हमने गले में डाली होती है सांस की नाली, कि ये वेंटिलेटर से जल्दी उठ जाएगा, खैर है अभी रोकते हैं। लेकिन इस पेशेंट पे मुझे पता होता है कि ये लंबा जाएगा और इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है कि इसको ट्यूब जल्दी डाल दी जाए। जहाँ भी दुनिया में डॉक्टर सुन रहे हैं वो इससे एग्री करेंगे, जिन्हें नहीं पता वो सीख लें कि इसकी टेटनस अगर एक पेशेंट को शुरू हो गई है उसकी सिम्टम्स, तो उसको ट्रेकियोस्मी जितनी जल्दी कर दी जाए और वही बेहतर है, और आईसीयू सेटिंग्स में उसको रखा जाए। तो जाफ़र वाज वन ऑफ दोज, और सर्विसेज में उस वक्त तक यही कॉन्सेप्ट था या पूरे पंजाब में था कि टेटनस का मरीज़ नहीं बचता। अगले 7-8 साल का जो डाटा था, डॉक्टर साहबा को पता होगा, 100 पेशेंट्स में से 91 बचे थे, ठीक है। उनमें से मेजॉरिटी वेंटिलेटर्स पे गए, उनमें से एक मरीज़ 55 दिन भी रहा, ठीक है, जो मैक्सिमम के बाद जाके टेटनस उसकी टूटी। वैक्सीनें भी उन्हें साथ लगाई गई, दूसरी वैक्सीन होती हैं फिर अगर एक बार बीमारी हो गई है वो भी लगाई जाती हैं, ताकि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो ये काका जाफ़र भी पहला पेशेंट था टेटनस का, और इसके साथ भी कुछ फैमिली वाले भी, इसका एक अपना भाई शायद 1122 में था, वो बेचारा रोज़ कुछ नई बात सीख के आ जाए या पूछे हमसे या कैसे है क्या है। तो सूरा रहमान पे ये लोग नहीं आते थे, सैयद लोग थे, और उन्हें ये समझ नहीं आती थी कि कल का बच्चा ये क्या हमें बगैर दाढ़ी मूंछ वाला बता रहा है। लेकिन इसका एक भाई था, जाफ़र चला गया बाहर, वो बिल्कुल इसका शायद ट्विन ब्रदर है, उसने बड़ी डेडिकेशन से इसको फिर सुनानी शुरू की बाकी पेशेंट्स पे रिजल्ट्स देख के। तो जाफ़र ने इंटरव्यू दिया भी हुआ है शायद पहले, इसका है भी, लेकिन इसने जब ये बच गया, ठीक हुआ और ये दुआ सेशन में आया, पहले तो इसकी फैमिली की डिबेट थी कि सूरा रहमान से नहीं, ये वैसे ही ठीक हुआ है। लेकिन फिर कुछ ऐसे अवामिल बने कि वो जो कज़न सबसे ज़्यादा एतराज़ करता था और सबसे ज़्यादा बोलता था, वो बेचारा उसी बेड पे आया वेंटिलेटर पे, और फिर वो सूरा रहमान से ही निकला। उनकी सिस्टर थी, उन्होंने रो रो के मुझे कहा कि आप सबको बताते हैं सूरा रहमान का, तो हमें क्यों नहीं बताते। मैंने कहा यार मैंने यहाँ लगी होती है, आप लोग लगाएं, कि नहीं आप मेरे भाई की नब्ज़ पे दुआ करें और ये वो। उन्हें पता था, मुझे नहीं पता था कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता रहा था, या बैकग्राउंड शायद उन्हें पता था या अंदाज़ा था या उनके ख्याल में था। अल्लाह ने उसे भी शिफा दी। लेकिन जाफ़र ने फिर स्टोरी सुनाई कि वो अल्लाह से बातें करता था बाइक चलाते हुए, और किसी बात से उसका बच्चा था, उसकी अल्लाह मियाँ से किसी बात पे लड़ाई हो गई हुई थी, या बच्चों की जैसे हो ही जाती है, यंग एज थी, उसमें उसने अल्लाह मियाँ से कहीं कहा। तो मैंने उसे कहा था आज भी स्टोरी सुनाए, तो उसने कहा सर मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो बेटियाँ माशाल्लाह शादी हो गई है, 2 बेटियाँ। तो वो कहता है कि मैं अल्लाह मियाँ से एक दिन लगा हुआ था कि अगर आप हैं तो मुझे अभी अपना होना साबित कराएं, मुआजिज़ा दिखाएं, मतलब मुझे पता चले कि आप हैं, मतलब मुझे अपना साबित कराएं। तो वो रिक्शे वाले ने कहीं बाइक उड़ाई साइड से, ये बेचारा गिरा, टांग इसकी फ्रैक्चर हुई, सड़क पे सारा कुछ हुआ। तो जहाँ भी करीबी हॉस्पिटल लेके गए या जो भी थे, उन्होंने पकड़ के ऑपरेट या जो भी था स्टिच कर दिया, इसको उसमें इन्फेक्शन हो गई और टेटनस हो गई। तो इसे सर्विसेज भेज दिया गया जी कि इनू सर्विस ले जाओ, मरना तो है ही है, उन्होंने खाते छपा दो। ये आ तो गया, क्या हुआ है? ये हो गया है। अच्छा, तो इसने बाद में स्टोरी सुनाई कि मुझे जिस वक्त वो टेटनस शुरू हुई, पहले तो चोट जब लगी, जिस तरह रिक्शे से मैं बचा, मतलब जान बच गई, मैं इतना बुरी तरह गिरा। शायद उसके बाद ये ट्रॉली के आगे जाके गिरा, ये ट्रॉली गुजरी थी, उसके नीचे चला गया, ट्रॉली ऊपर से गुजर गई है, इसके ऊपर टायर नहीं आया या बच गया, पता नहीं क्या कहानी थी इसकी, वो वीडियो में होगी, काफ़ी पुरानी बात है। कहता मौजज़ा तो मैंने वहीं देख लिया था, अल्लाह मियाँ है। लेकिन अल्लाह मियाँ कहे नहीं, अभी तो मैं तुम्हें बताना है। ठीक है। तो बेचारे को वो ऑपरेशन हो गया, स्टिच लग गए, लेकिन उसके बाद इन्फेक्शन हो गई। वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही, फिर टेटनस हो गई। और टेटनस बड़ी तकलीफ से अमल होता है, पूरे जिस्म को झटका लगता है, बंदा बिल्कुल कमान की तरह बेड से उठ जाता है। एड़ियाँ नीचे होती हैं, सर नीचे होता है, पूरा जिस्म ऊपर होता है, और आप उसको जितना मर्जी पूरा बंदा ऊपर खड़ा हो जाते हैं, आप उसको नहीं कर सकते, नीचे अकड़ जाती है जिसम। शदीद स्पैज में जो है ना, पट्टे अकड़ जाते हो, दर्द बड़ी आपको जिस किसी को कड़ल पड़ी है या कुड़ुल पड़े हैं, जो भी नाम आप रखते हैं, या क्रैम्प्स पड़े हैं। मैं आज सुबह क्रैम्प से उठा टांग में, तो वो सदीकी साहब ने भी पिया, फ़ौरन उठ पे ने। तो
किसी ने कुड़ुल नाम रखा हुआ है, किसी ने कड़ाल, लेकिन लग पता जाता है ना। तो अगर पूरी बॉडी को पड़ रहा हो और उसमें फिर सांस बंदे का, सांस के पट्टे भी खिंच जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैदे में से अगर कुछ खाया पिया उसने और वो ऊपर आ गया तो वो फेफड़ों में चले जाता है और बंदा मर जाता है, चोकिंग हो जाती है। उस हालत में डॉक्टर अगर उसे सांस की नाली मुंह से डालना भी चाहते हैं तो मुंह इतना सख्त होता है वो खुल ही नहीं सकता, तो नाली अंदर जा ही नहीं सकती, सांस उसकी ज़िंदगी बचानी बहुत मुश्किल होती है। तो जब अभी हल्की सी अलामत ही आएँ तो वो बेहतर होता है कि उसके ट्रेकियोस्मी कर दी जाए, यहाँ से सांस की नाली लगा दी, जितना मर्जी अकड़े यहाँ से सांस तो जाता रहे, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा अकड़ गया तो उससे फिर वेंटिलेटर पे डाला जाता है, फिर बेहोशी की दवाई दी जाती है, उससे फिर सांस भी रुक जाता है। वो सांस रोक के मसनूई मशीन पे रखना होता है। इस चीज़ का इंतज़ार करना होता है कि वो जो जहर अंदर चला गया जरासीम का उसके जिस्म में, खून में, वो अमूमन 17 से 18 दिन में डी नेचर हो जाता है, हम उसे कहते हैं। बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन ये किसी बंदे का पता नहीं होता कि उसमें कितना जरासीम गया है, उसकी कितना जहरीला मादा गया है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। और स्पेशली अगर जैसे लोहे का आला है या लोहे की कील अंदर चले गई है या डॉक्टर्स ने रॉड डाली है और उसमें इन्फेक्शन हो गई है, तो आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक देते रहें, वो लोहे की रॉड में तो एंटीबायोटिक नहीं जाएगी। तो जरासीम वहाँ बैठा रहेगा तो वो जहर छोड़ता रहेगा और आपको झटके पड़ते रहेंगे। तो कई बार हमें ये मसला पड़ता था कि हम हड्डियों के डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहे होते थे कि ये इस मरीज़ का ऑपरेशन हुआ हुआ है, इसकी ये रॉड निकाल दें, ये इन्फेक्ट हुई भी है। वो भी बेहोशी वाला बेहोशी देने पे तैयार नहीं होता कि बेहोशी के दौरान कुछ हो गया, बेहोशी वाले डॉक्टर पे डेथ पड़ जाएगी, या वो सर्जन कहता है मैं किसी का गंदा केस क्यों डील करूं। तो वो सारा के सारा मलबा आईसीयू डॉक्टर के ऊपर पड़ा होता है, उसके सामने मरीज़ है, वो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि जब तक ये रॉड नहीं निकलेगी, ये प्लेट नहीं निकलेगी, ये जरासीम उसका नहीं कंट्रोल होगा। लेकिन दूसरे डॉक्टर्स वो अपनी जगह प्ली ले रहे होते हैं कि मैं क्यों रिस्क लूँ, ठीक है। या आप लिख के दें डेथ हो भी गई सर्जरी में तो आपकी जिम्मेदारी है, कौन रिस्क ले। इन्हीं लोगों के ऊपर हम सूरह रहमान लगाते थे। उनमें से जिनकी फैमिली रिफ्यूज़ कर देती थी हम नहीं लगाते थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी। आपकी कानून आजकल जो हुकूमत में बन रहे हैं उसमें हमारे खिलाफ पर्चा हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी तौर पे हमारे चालान हो सकते हैं। कई डॉक्टर्स आज अभी भी हमारे पे गुस्सा है उन्हें, वो कह सकते हैं जी आपने जो एथिकल बोर्ड होता है, जो रिसर्च करने वाले लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब क्या नाम है, साजिद, डॉक्टर साजिद, कैसे इन्हें मेरी बात समझ आ रही है कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है और जो एथिकल कमेटी है, क्या हमने उनसे इजाज़त लेके सूरह रहमान सुनवाई थी? क्यों जी, ऐसे ही है ना। हम मरीज़ की हद तक तो ज़िम्मेदारी कर लेते थे कि मरीज़ और उसके अटेंडेंट को कह देते थे कि जनाब इसको आप कर लें, लेकिन एक हॉस्पिटल की एथिकल कमेटी होती है, आप उनसे पूछे बगैर किसी भी किस्म का नया काम नहीं कर सकते। आप जो मर्जी 2 नंबर ही करते रहे, उनसे पूछे ना। लेकिन अगर आपने सूरह रहमान सुनानी है, आप वहाँ से मशीनों के पुर्जे गायब कर दें, आप उनसे ना पूछें, ठीक है। लेकिन जब आप एथिकल कमेटी से अगर कहेंगे जी सूरह रहमान, तो पहला एतराज़ जो मेरे से आया था, जो मैं एक पेपर छापना चाहता था, जो आप में से किसी का सवाल था कि सर फिर इस पे पेपर आपके पास इतना डाटा तो आपने छापे क्यों नहीं। तो वो एथिकल कमेटी रिव्यू, जो उधर भी गैंग, हर जगह माफियाज हैं, बड़े बड़े मुहज़्ज़ब माफिया हैं, ठीक है। एम नहीं, मैं इसको 7 स्टार हीरा मंडी कहता है इस पूरे माशरे को। वो कहे जी आपने हमसे पूछे बगैर कैसे सुना दी। यार मरीज़ ठीक हो गए, लोगों के फ़ायदे की है, ये पब्लिक हो जाएगी। नहीं, आपको क्या ज़रूरत है इतनी तबलीग करने की, कुरान को किसी की हमायत की ज़रूरत नहीं है। यार मैं कितने कुरान की हमायत करना पे, मैं अपने मरीज़ों के लिए कह रहा हूँ कि एक रेमेडी है और उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट एनी कॉस्ट, उसमें किसी की कोई कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व हो रही, ठीक है। नहीं जी आपका तो कोई फ़ायदा होगा ना, आपको फंड कहाँ से आ रहे हैं, ले लो, ठीक है। तो मैं क्या एथिकल कमेटी या रिव्यू बोर्डों से करवाने की बजाय मरीज़ सुनने पे तैयार हैं, सुन लें, कर लें। लोग आईसीयू में नॉन मुस्लिम्स, कई बार क्रिश्चियन आते हैं, वो पादरी आते हैं, वो प्रेयर करते हैं, वो इजाज़त ले लेते हैं। बाहर यूके में ये होता है, ठीक है, फेथ हीलिंग उसे ये बोलते हैं, ठीक। मैं तो ये बात कर नहीं रहा था, बाजी को ले लें। तो मैं तो ये कर रहा था कि यार किसी का भला हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो कोई कर ले। हम तो अपनी स्टैंप लगा ही नहीं रहे थे, कोई पेटेंसी का चक्कर ही नहीं था। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि
अपने पेशेंट्स को देख के खुशी होती है ना, 16 साल बाद भी माशाल्लाह ज़िंदा है, शादी हो गई, बच्चियाँ हैं उसकी 2। वो अभी आया हुआ था कि पता नहीं ख्वाब कोई देख लिया, उसमें मुझे देख लिया कितने सालों बाद। मुझे कहा था मैंने सबके सामने नहीं सुनाना, तो मैं अब मेरे तो पेट में दर्द हो रही है तो मैंने नहीं सुनाना। पता नहीं, मुझे कह रहा है कि आप, वो मुझे कह रहे थे रोटी खिला, तो कोई बीबी थी साथ, तो उन्होंने कहा नहीं 40 रोटियां ला। मैं क्या, बीबी पाक दामन चला जाए और 40 बंदों को खाना खिला जा, मुझे अब क्या पता है। ठीक है। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले